हत्या कराने में जो सबसे बड़ी साजिश रही है वह जो है कि विधायक शलभमणि त्रिपाठी जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने पूरा खलनायक की भूमिका को अदा किया है। और जो असली हत्यारा है देवेश दुबे को वह अपनी गाड़ी में लेकर घुमा रहे हैं, अपने घर पर रखे हुए हैं। तो देवेश दुबे पर भी हत्या का मामला कायम होना चाहिए और यह षड्यंत्र रचने वाले शलभमणि त्रिपाठी पर भी होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। हम लोग फतेहपुर गांव में मौजूद हैं, गांव के बाहर मौजूद हैं। ये दोहरी घाट है, ये रास्ता सीधा गांव में जाता है। रोड रोलर चल रहा है, सड़क नई तैयार हो रही है। उसकी वजह ये है क्योंकि कल यहाँ पर अखिलेश जी को आना है। 2 अक्टूबर को वो मामला जहाँ पे 6 लोगों की जान गई, 5 ब्राह्मण परिवार से थे, 1 यादव परिवार से था। उसके बाद इस घटना ने सियासी रुख पकड़ा और उसकी वजह यह है क्योंकि मुख्यमंत्री आए तो खाली दुबे परिवार के लोगों से मिलके गए। डिप्टी सीएम आए तो वो भी दुबे परिवार के लोगों से मिलके गए। यहाँ के विधायक के संरक्षण में वो परिवार है, लेकिन यादव परिवार से किसी ने मिलने की कोताही नहीं करी। आज यहाँ पर लोटानाम निषाद जी भी मौजूद हैं। ये आप रोड रोलर देखिए और बहुत तेजी से काम हो रहा है, रातों रात काम हो रहा है। 2 अक्टूबर को मामला था, अखिलेश जी को आना है। लोटानाम निषाद जी मौजूद है, परिवार से मिलने गए थे, मिल के आए हैं। अंदर क्या बातचीत हुई है, सारी बातें जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है लोटानी चैनल। धन्यवाद आपके दी सुनामी चैनल को। अखिलेश जी के स्वागत में रोड नई तैयार हो रही है यहाँ पे। देखिए, अखिलेश जी के आने का समाचार पा करके देखिए त्वरित कार्रवाई हो रही है। शायद 4 घंटा पहले ये रोड के जो गड्ढा युक्त था, गड्ढे की पटाई का काम नहीं चल रहा था, लेकिन अखिलेश जी के आने से अगर गड्ढा को रातों रात त्वरित कार्रवाई करते हुए पाटा जा रहा है। योगी स्वागत कर रहे हैं। स्वागत वो नहीं, अपनी कमियों को, नाकामियों को छिपाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार कहती थी कि 6 महीना के अंदर जो है हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन आज 6.5 बरस का समय हो गया, लेकिन सड़कें ये तो मालूम नहीं बहुत जगह हो रहा है। हम लोग जो है कपड़वार घाट से चल करके आए तो ये मालूम नहीं हो रहा था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है। और यह हालात है देवरिया की, जहां बताइए कि बगल का जो है कि जिला जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गोरखपुर जिला है, उनके बगल के जिला का यह हालात है कि शायद किसी महिला को डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाना होगा, हॉस्पिटल बेचारी नहीं पहुंच पाएगी, कहीं बीचे में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, आज आप यहाँ आए हैं, फतेहपुर पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या अंदर बातचीत हुई? देखिए, मैं प्रेमचंद्र जी की जो पत्नी रही हैं उनसे, उनकी 3 बेटियों से और पूरे परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूं। और पहले भी जो यह घटनाक्रम हुआ अत्यंत यह मर्माहत करने वाला है। और लेकिन अगुवाई करने वाला काम जो है सत्य प्रकाश दुबे और उनका बेटा देवेश दुबे ने किया कि क्षेत्र के सम्मानित प्रेमचंद यादव की जो है कि धोखा करते हुए जो है उनकी हत्या कर दिया। लेकिन और हत्या कराने में जो सबसे बड़ी साजिश रही है वह जो है कि विधायक शलभमणि त्रिपाठी जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने पूरा खलनायक की भूमिका को अदा किया है। और जो असली हत्यारा है देवेश दुबे को वह अपनी गाड़ी में लेकर घुमा रहे हैं, अपने घर पर रखे हुए हैं। तो देवेश दुबे पर भी हत्या का मामला कायम होना चाहिए और यह षड्यंत्र रचने वाले शलभमणि त्रिपाठी पर भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इस सरकार ने उस तरह का चरित्र दिखा दिया कि दुबे परिवार से मिलने के लिए रमापति राम त्रिपाठी चले जा रहे हैं, बरहट के विधायक जी चले जा रहे हैं, शुक्ला जी चले जा रहे हैं, मिश्रा जी चले जा रहे हैं, और जितने लोग आ रहे हैं हिंदू महासभा के लोग आए वो भी मिलने के लिए। और एक तरफ वो नारा लग रहा था ना हजरतगंज में कि हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू में बंटवारा हो, तो भैया ये बंटवारा कौन कर रहा है? बंटवारा जो नारा लगाते हैं वही लोग बंटवारा करने का काम कर रहे हैं कि यादव परिवार को जैसे कुछ अतिया की तरह छोड़ दे रहे हैं, यादव परिवार को खलनायक बनाने का काम करें। मैं जानना चाहता हूं कि दुबे ने जो है यादव जी की हत्या किया, प्रेमचंद यादव की किया, दुबे परिवार की हत्या मिश्रा जी ने किया, तो यह यादव खलनायक कैसे हो गया? आज जितने मामले हो रहे हैं, सिद्धार्थनगर में हरिलाल निषाद की ब्राह्मण समाज के लोगों ने पीट कर हत्या किया। मैं सारे ब्राह्मण समाज को आरोपी नहीं बना रहा हूं, लेकिन आरोप जिस तरह से केवल यादव पर लगा दिया जाता है, निषाद पर लगा दिया जाता है, राजभर चौहान पाल पर लगा दिया जाता है, तो यह खेदजनक है। आप हरिलाल निषाद की हत्या ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया, अमेठी में गुप्ता लड़के की हत्या ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया। आप कानपुर का जो है
निनाया गांव है जो गजनेर थाना में, वहां पर जो है रामवीर विश्वकर्मा और सत्यनारायण विश्वकर्मा की बुरी तरह से पीट पीट करके दराती से गलासा से काट करके हत्या कर दिया गया। परिवार के रामवीर की पत्नी को, उनकी 2 बेटियों को, बेटे को इतना बुरी तरह से पीटा गया कि वह जीवन मरण से संघर्ष कर रहे थे और कानपुर के हाईलाइट हॉस्पिटल में भर्ती थे। यह मीडिया जो गोदी मीडिया है उस समाचार को दबा रही है। पता लगा हाईलाइट हॉस्पिटल में जो उनके रामवीर के परिवार के लोग भर्ती थे इलाज कराने के लिए, उसमें से परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। देखिए, किसी पूरी जाति को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। यादव में भी हो सकता है कुछ लोग गुनहगार होते हैं, ब्राह्मण में भी होते हैं, पूरा ब्राह्मण समाज खलनायक नहीं है। उसी तरह पूरे यादव को खलनायक अगर बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार और देवरिया का पुलिस प्रशासन अगर भाजपा के दबाव में करता है तो देखिए, हम लोग समाजवादी हैं। कल अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, अगर प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर अगर अखिलेश यादव को रोकने का प्रयास किया, पीड़ित परिवारों से मिलने से रोकने का काम किया, तो यह समाजवादी लाल टोपी वाले जो है ना, मुकदमा से नहीं डरते, जेल जाने से नहीं डरते, लाठी डंडा से नहीं डरते। आपको क्यों लग रहा है कि प्रशासन रोकने के लिए कुछ करेगा? अभी यहाँ नई सड़क बनाई जा रही है, उनके जाने के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, प्रशासन को चाहिए भी वही कि नहीं रोकना चाहिए। अखिलेश यादव सकुशल मिले परिवार से। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं पागलपन में जेपी एनआईसी में जैसे अखिलेश यादव जी को माल्यार्पण करने से रोकने का काम किया, पुलिस का पहरा बिठा दिया और पार्क में जो है ताला जड़ने का काम किया और अखिलेश यादव जी फाड़ करके उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने जो है जो काली पन्नी में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रतिमा को बांध करके रखा था, उस पर माल्यार्पण करने का, जेपी जी को नमन करने का काम किए। अगर प्रशासन ने दुस्साहस करके अगर अखिलेश यादव जी को रोका तो ये समाजवादी पूरे प्रदेश में जो है कि सड़कों पर उतर जाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर कोई हमारे ऊपर ईंट चलाएगा तो हम लोग अब पत्थर से भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम लोग किसी मुकदमा से, जेल जाने से, लाठी डंडा से डरने वाले नहीं है। सवाल ये भी है कि कल अखिलेश जी आ रहे हैं तो तैयारियां कई लोग कर रहे हैं। यहाँ धारा 144 लगी है, अखिलेश जी आएंगे तो कई लोग आएंगे। तो अखिलेश जी सिर्फ यहाँ राजनीति करने आ रहे हैं या पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाने आ रहे हैं कि न्याय मिलेगा? बिल्कुल भरोसा, न्याय होना चाहिए और जो भी दोषी है इस षड्यंत्र में, मैं कहता हूँ आज अभी भी दावे के साथ मिलने के बाद न्याय मिल जाएगा। न्याय क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। शरद त्रिपाठी पूरा षड्यंत्र का जो है करने वाला व्यक्ति है, सबसे बड़ा आरोपी। श्री प्रकाश शुक्ला जिस तरह से यहाँ पूर्वांचल का जो है खुखार अपराधी बनाया गया था, आज जो है उसी रिक्तता को पूरी करने के लिए शरद त्रिपाठी, रमापति त्रिपाठी जो है ये देवेश दुबे को जो है बड़ा अपराधी बनाने के लिए उसको जो है कि ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। यहाँ के विधायक जो शरद त्रिपाठी बगल के हैं, जो देवरिया सदर के हैं और जो बरहज के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे ब्राह्मण समाज के ही है, तो दीपक मिश्रा, एक शुक्ला जी कोई विधायक है। तो यह जिस तरह का लोग यह षड्यंत्र कर रहे हैं और इसको जाति रंग देने का कर रहे हैं, तो पूरा बहुजन वर्ग जो है, चाहे वो ब्राह्मण, अगर समाजवादी विचारधारा के ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार हो, चाहे वैश्य समाज के हो, सारे लोग प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। अगर प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चला, लौटर राम निषाद जैसा बहुजनवादी, अंबेडकरवादी, मंडलवादी जो है, उससे बढ़िया वो मकान दिखाया जा रहा महल में मीडिया द्वारा, लेकिन वह एक साधारण सा मकान है। अगर उस घर पर बुलडोजर चल गया तो लौटर राम उससे आलिशान बंगला जो है प्रेमचंद के परिवार को जो है बना कर देगा। भले हमें चौराहे पर जो है गमछा फैला करके अपने बहुजन वर्ग के लोगों से हमें भीख क्यों न मांगना पड़े, लेकिन लौटर राम उस परिवार को उजड़ने नहीं देगा। अगर सरकार ने दुस्साहस करके उजाड़ा तो उस घर को जो है बढ़िया आशियाना दे करके, पूरी आर्थिक मदद पहुंचा करके मैं उस परिवार के जो है कि हर कष्ट परेशानी को दूर करने के लिए काम करेंगे। अच्छा, एक तरफ योगी जी ये कहते हैं कि हम लोग माफिया का खात्मा कर रहे हैं, अपराध में उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि देवेश दुबे मुख्य आरोपी हैं, उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कहती है ठीक उसके उल्टा काम कर दिए। ये कहे थे कि भय मुक्त हम समाज देंगे, हम कुछ सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रशासन देंगे। अरे भाई, जो काम जो है आज से 7 साल पहले 50 रुपया में होता था, अब चले जाओ ना, कहीं थाना में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, ब्लॉक में चले जाओ,
1000, 5000, 10,000 से नीचे में आपका काम नहीं होने वाला। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर पहुंच गया। आप नहीं देख रहे हो, अपराधी पूरी तरह से मस्त होकर के जो है अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, हत्या बलात्कार करने का काम कर रहे हैं। आए डेली कोई दिन नहीं बाकी है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता और भाजपा के आनुषंगिक संगठनों के वाले कहीं राजभर की हत्या, कहीं चौहान की हत्या, कहीं विश्वकर्मा की हत्या, कहीं निषाद की हत्या, कहीं चमार की हत्या, कहीं पासी की हत्या, कहीं लोधी की, आए दिन देख लो ना, एक एक घटनाक्रम आप देख लो। बलिया ये बगल में जिला है, बलिया में हेमंत यादव की हत्या किया गया, वहां जोगी का बुलडोजर क्यों नहीं चला? वहां बादल पटेल की हत्या उन्हीं के बिरादरी के लोगों ने किया, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? और एक बैरिया में जो है एक निषाद की हत्या कर दिया गया, एक फेफड़ा विधानसभा में संदीप चमार की हत्या किया गया। तो भाई हत्यारों को जो है कि कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? रामवीर विश्वकर्मा और सत्यनारायण विश्वकर्मा के परिवार का खात्मा करने वाले मोहन शुक्ला, मनोज शुक्ला के घर पर जो है बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं हुई? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार जाति देख करके जो है कि काम कर रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के साथ, मुसलमानों के साथ जो है दोयम दर्जे का बर्ताव कर रहा है, और उनको कानूनी संरक्षण न दे करके उनके साथ जो है अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, फिर और लोगों से बातचीत करेंगे थोड़ी सी, कि आप अंदर मिल के आए हैं, लगातार बात चल रही है कि प्रेम यादव का घर अवैध जमीन पे बना है, ग्राम सभा की जमीन पे बना है, हमें तो नहीं लगा देखने में। बुलडोजर चलेगा, तमाम बातें चल रही हैं। अंदर घर वाले से बातचीत, बुलडोजर को लेके घर वाले क्या कह रहे हैं? बुलडोजर परिवार सहमा हुआ है, उनकी पत्नी हो चाहे बेटियां बेचारी 3 हमारी हैं, वह परेशान है, डरा और सहमा हुआ है। हमने उनको आश्वस्त किया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने अमानवीय बर्ताव किया तो हम मकान बना करके अपने बहुजन वर्ग के लोगों से चंदा ले करके उससे बढ़िया मकान, आलीशान मकान बनवाने का काम करूंगा। और जिसे उसे कहा जाता है कि वन भूमि पर वह मकान बना है, तो इतने दिन प्रशासन क्यों सोया हुआ था? जितने अगर अवैध जमीन पर बना है, ग्राम समाज की जमीन पर बना है, सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके बना है, तो देखिए मकान बनाने में किसी को आशियाना बनाने में कितना पैसा लगता है, कितनी मेहनत करना पड़ता है। और प्रेमचंद के पिताजी रामनवल यादव जी जो एक सैनिक रहे, सीमा पर लड़े हैं देश के मान सम्मान के लिए, उनकी मेहनत, खून पसीने की कमाई का वह मकान बना। अगर गलत भी बना, किसी के घर पर बुलडोजर मत चलाओ, भले ही उसे सरकारी अधिकार क्षेत्र में ले लो, अपना कार्यालय खोल दो, कुछ कर दो, लेकिन बुलडोजर की नीति जो है पूरी तरह से है गलत है। विधानसभा प्रभारी समाजवादी पार्टी क्या नाम है? लक्ष्मण निषाद, तीसरा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। कल अखिलेश जी आ रहे हैं, 144 यहाँ पे लगी हुई है, कैसे संभलेगा फिर यहाँ पे? अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगा उनके आने से। लगातार इंतजार तो हो रहा था, लेकिन 144 यहाँ लगी हुई है, रोकेंगे तो कैसे जाएंगे? परमिशन जो बना हुआ है, देखिए रोकना तो उनका शासन का काम है, जहाँ अकेले तो आएंगे नहीं। जैसे क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अकेले आएंगे तो उनको शोभा देगा, बगैर दुल्हा जाएगा तो बाराती नहीं जाएंगे। तो कानून का उल्लंघन करेंगे? कानून का उल्लंघन कहाँ करेंगे? 144 लगी है कह रहे हैं। उन्होंने आज 4 से 5 दिन पहले से पेपर में, मीडिया से, प्रशासन से सारे लोग को अवगत करा करके आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं जो अचक्का में आया, चक्का में घुस गया, प्रशासन का नियम कानून कायदा तोड़ दिए। अखिलेश जी के आने के बाद जो न्यायिक कार्रवाई है वो तेज होगी, बुलडोजर चलने से बच जाएगा कि नहीं? नहीं, न्यायिक कार्रवाई के लिए ही हम आ रहे हैं जो हमको न्याय मिले। अब न्याय देना नहीं देना तो कोर्ट का काम है, लेकिन अभी तो यहाँ योगी जी का बुलडोजर चलाने के लिए कौन अधिकार दे दिया? कहाँ हक है? और कौन सा ऐसा किताब में लिखा है, कौन सा ऐसा संविधान में है जो नहीं इनका मकान तोड़ने से ही इसका हो पाएगा? उनको यदि कुछ करना है तो उस मकान को यदि अवैध तरीका का है तो जब फसल कट जाएगी तभी नाप हो सकता है, और तभी सही नाप होगा। तो अवैध है तब मालूम पड़ेगा। आप खड़ी फसल में आप उसको नापी करा रहे हैं, और खड़ी फसल में कभी नापी नहीं होती है। देखिए यहाँ का कुल मिलाकर के ये जो सारा मामला जो ये तुल पकड़ा हुआ है, या ये 6 जो हत्याएं हुई है,
यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से दोषी है और हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि देवरिया के पुलिस अधीक्षक को और देवरिया के जिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि सारा दोष जिला प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन का है। और अगर इनको निलंबित नहीं किया जाता है तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतर करके जो है हर स्तर पर जो है संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए बातें होंगे। ठीक है, तो हम लोग लगातार तस्वीरें आप लोगों को फतेहपुर की दिखा रहे हैं। देवरिया में जो कांड है वो दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है, ये रास्ता सीधा फतेहपुर की तरफ जाता है। नई ये सड़क बनाई गई है। अखिलेश जी को कल आना है। गांव में तमाम जगह बैरिगेटिंग की गई है, रास्ते रोके गए हैं ताकि लोग जा ना पाए, मिल ना पाए। कल अखिलेश जी को आना है, क्या तस्वीर होगी उनके आने के बाद वो तस्वीर भी हम लोग आपको दिखाएंगे। आज लोटन राम निषाद जी आए तो उनसे बातचीत करके हम लोगों ने आपको बताया कि परिवार वालों से मिले, क्या बातचीत अंदर हुई और कौन कौन इसमें आरोपी है, क्या किस तरह की कार्रवाई सरकार कर रही है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई सरकार की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।